हेलो फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी। ठीक है, इसमें आपकी लूसेंट की जो क्लास है वो लूसेंट की क्लास आप इसमें पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो कमेंट में करके आप बता सकते हैं। और हम लूसेंट की क्लास को करते हैं स्टार्ट, जिसमें लास्ट टॉपिक में क्या चल रहा था अपना, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन, मौर्य प्रशासन चल रहा था। क्या चल रहा था? मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन चल रहा था। तो मौर्य प्रशासन में कुछ चीज़ें छूट गई थी। ठीक है, उनके ये चल रहा था मौर्य प्रशासन में जो चीज़ें छूट गई थी उनके बारे में बताएं। अटवाक, अटविक, अटविक, अंतपाल, अंतपाल, और कौन है? दैवारिक, दुर्गपाल। ठीक है, दुर्गपाल, उसमें एक सेनापति। इसमें ये इनका मतलब क्या काम था इसमें? ठीक है, अटविक का काम था वन विभाग, वन विभाग का काम था इसके पास। किसका था? वन विभाग का काम था इसके पास। सीमावर्ती तुर्कों की रक्षा, की रक्षक, रक्षा या रक्षक। राजमहल की देखभाल, ये क्या करते थे? राजमहल की देखभाल। और ये दुर्ग रक्षक था, दुर्ग रक्षक। क्या मतलब दुर्गपाल? दुर्गपाल क्या होता है? दुर्गपाल होता है राजकीय दुर्गों की रक्षो का अध्यक्ष था ये। बस सैनिक होते ना जो गेट गेट पे खड़े होते, उनका क्या होता है? ये रक्षक होता है। सेनापति, युद्ध विभाग का मंत्री, युद्ध विभाग का क्या था? ये मंत्री था। ये तो कुछ मतलब पॉइंट थे जो मौर्य प्रशासन में छूट गए थे। उस वाली क्लास में कुछ दिक्कत आ गई थी, तो उसमें क्या हो गए थे? ये छूट गए थे मौर्य प्रशासन में। उसमें छूट गए। चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम, ठीक है, जो लोगों के द्वारा कहे गए। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम। चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम जिनके द्वारा लोगों को पुकारा जाता है। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को क्या अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, उस चीज को बताएंगे कि किस किस ने क्या क्या नाम दिए। सेंड्रोकास्ट, सेंड्रोकास्ट, एंड्रो कोस्ट, ये सेंड्रोकोस्ट है, ये एंड्रोकोस्ट है। और चंद्रगुप्त, इन तीन नामों से किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है। किसके नाम से? सेंड्रोकोस्ट, कोस्ट मतलब एंड्रोकोस्ट और चंद्रगुप्त, ये तीन नामों से चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है। ठीक है, लोगों द्वारा जाना जाता है। इसको जूनागढ़ के अभिलेख में पाया गया ये नाम। किसमें? जूनागढ़ के अभिलेख में ये नाम पाया गया। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। जूनागढ़ के अभिलेख में क्या नाम पाया गया? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त नाम पाया गया है। ये प्लूटो द्वारा, प्लूटोर्क द्वारा इस नाम को बताएगा। इसको एरियन, एरियन, सेंट्रो कोस्ट, कोस्ट एरियन, स्ट्रेवो और एक बंदा और था इसमें, क्या नाम था? जस्टिन, जस्टिन द्वारा इन तीन नाम इन तीन नामों से अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा इस चीज को बताया गया कि इसमें
अलग अलग नाम बोले गए। चंद्रगुप्त जूनागढ़ के अभिलेख में पाया गया इसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य। और एंड्रोकोस्ट इसके प्लूटॉर्क द्वारा और एरियन और स्ट्रीवीड और जस्टिन ने किसको सेंड्रोकास्ट नाम से इसको पुकारा, किसको चंद्रगुप्त मौर्य का अन्य नामों में से पाया गया। अब इसमें क्या हुआ, इसमें एक जूनागढ़ अभिलेख का क्या हुआ है, उल्लेख हुआ है। ठीक है, किसका, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख का क्या हुआ है, नाम आया है कि ये जूनागढ़ अभिलेख आखिर है क्या। ये जूनागढ़ अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है इसको ही बताया। अब जूनागढ़ अभिलेख को आपको पहले बताया था कि जूनागढ़ अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का है और यह ब्रह्म लिपि में लिखा हुआ है। किस लिपि में लिखा है, यह लिखा है ब्रह्म लिपि, ब्राह्मी लिपि। किसमें द्वारा लिखा है, ब्रह्म लिपि द्वारा लिखा गया है। किसको, जूनागढ़ अभिलेख को लिखा है। इसमें पूरे मौर्य समाज का मतलब मौर्य प्रशासन का क्या है, उल्लेख है इस जूनागढ़ अभिलेख में। और इसमें देखो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, ठीक है, कोई मतलब ऐसा चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, इनके टाइम में राजदूत कौन आया, इनके टाइम में एक राजदूत भी आया। किसके टाइम में, चंद्रगुप्त के मौर्य के टाइम में एक राजदूत आया है। ठीक है, इनके दरबार में, इसका क्या नाम था, मैगस्थनीज। क्या था, मैगस्थनीज क्या था, इनका एक राजदूत था। किस एक मतलब क्या था, राजदूत था सेल्यूकस का। किसका राजदूत था ये, सेल्यूकस का। और सेल्यूकस किसका राजदूत था, सिकंदर का, जो मर गया था। ठीक है, बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई थी 383 में, ईसा पूर्व में इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन पर चढ़े थे 322 ईसा पूर्व में ये चंद्रगुप्त इस पे राजगद्दी पर बैठे थे। और चंद्रगुप्त ने क्या किया था, इन्होंने जो युद्ध हुआ था सिकंदर से, तो उसके बाद ही इन्हें पूरे जो यूनानी लोग थे ना, जो भारत में बसे थे, उन सबको भगा दिया था। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको भगा दिए थे। इनको सिकंदर से जब लड़ाई हुई थी तब चंद्रगुप्त ने इनको भगा दिया था, पूरे यूनानियों को। सिर्फ एक बंदा जो था, जो राजदूत था, जो कि यूनानी था, जो इनके दरबार में रहता था। इसकी एक फेमस क्या है, इसकी एक पुस्तक है, इसकी एक पुस्तक, किसकी, मैगस्थनीज की एक पुस्तक है जिसका क्या नाम है, इंडिका। इसकी बहुत फेमस पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका। ठीक है, इस चीज को बताया गया है। और चंद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है प्लूटो के अनुसार, किसके, प्लूटॉर्क के अनुसार, प्लूटॉर्क के अनुसार यह कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि किसको, सेल्यूकस को 500 हाथियों का उपहार दिया। ये इनके द्वारा कहा जाता है, प्लूटो के अनुसार ये कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको, सेल्यूकस को 500 हाथियों का क्या दिया था, उपहार दिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक और कही जाती है कि इनके द्वारा अंतिम समय में किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको, जैन धर्म को अपनाया। किसने अपनाया,
चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको अपनाया? जैन धर्म को अपनाया अपने अंतिम समय में, मतलब जो जीवन के आखिरी क्षण होते ना उसमें इन्होंने अपने क्या कहता है जैन धर्म को अपनाया। और एक चीज और कही जाती है यहाँ पे, किसने ये कही जाती है? सेल्यूकस ने। किसने? सेल्यूकस ने। जब इनकी दोस्ती हो गई थी सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को, किसको? चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त को कुछ प्रांत भेंट में दिए थे। कुछ प्रांत क्या कहते? चंद्रगुप्त को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को कुछ प्रांत क्या किए थे? भेंट दिए थे। कितने? कुछ प्रांत क्या किए थे? भेंट दिए थे, जो जिसमें से क्या है निम्न प्रकार हैं जी। एरिया, ये है काबुल। एरिया को क्या कहा गया? काबुल नाम से बताया गया। आराकोसी, आरा कोसिया, ये कौन सा एरिया था? ये आरा कोसिया कौन सा एरिया था? कांधार। कांधार को पहले क्या बोलते थे? आरा कोसिया। और कौन सा प्रांत है? ग्रेदसिया। ग्रेदसिया, ये कौन सा प्रांत है? तारान। तारान। ये 3 प्रांत सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को क्या किए थे? भेंट किए थे। मतलब इन प्रांतों पे क्या हुआ था? सेल्यूकस वाला वो एक तरीके से हावी था फिर भी, और उसने चंद्रगुप्त को भेंट दिए थे। इस चीज़ को बताया गया है, मगर इसका कहीं उल्लेख नहीं है कि मतलब चंद्रगुप्त ने इसे युद्ध करके लिए थे या मतलब किस तरीके से लिए। इसको बताया गया कि इसको भेंट के द्वारा दिए गए थे। और ये क्यों दिए गए थे? क्योंकि चंद्रगुप्त ने, इसमें ऐसे ही लिखेंगे, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की पुत्री, जब युद्ध हुआ था तो मतलब सिकंदर तो मर गया था, इसकी सेल्यूकस की जो पुत्री थी, और मतलब सिकंदर मर गया था और सेल्यूकस का राजदूत था, तो उसने पूरे राज्यों पे कब्जा कर लिया था। जिसका सेनापति था, किसका था? सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस। तो इसकी जो पुत्री थी जिसका नाम क्या था? हेलेना। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से विवाह किया था। विवाह किया, जिसके बाद इन प्रांतों को उसने किसको? सिकंदर को क्या दिया? मतलब चंद्रगुप्त को क्या कर दिया? भेंट कर दिया। चंद्रगुप्त ने जो आखिरी समय में जो जैन धर्म की शिक्षा ली थी, इसके गुरु, जैन धर्म की जिन गुरु से शिक्षा ली थी उनका नाम था भद्रबाहु। भद्रबाहु कहता भद्रबाहु क्या थे? इनके गुरु का नाम था, जिससे क्या कहते हैं इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या ली थी? जैन धर्म की शिक्षा ली थी अपने जीवन के अंतिम क्षणों में। और जो क्या बोलते मेगास्थनीज है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में, क्या बोला? अपनी पुस्तक में पाटलिपुत्र को किस नाम से संबोधित किया? पालीभद्रा नाम, ब्रोथा नाम से क्या कर दिया इसको? वो कर दिया अपना, ठीक है। इसके बाद हम किसका पढ़ेंगे? ये देखो, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जीवन इनकी मतलब इन भारत में सबसे पहले राजवंश की स्थापना इन्हीं के वंश के द्वारा की गई। मतलब एक तरीके से बताया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ही का वो सम्राट था जिसके द्वारा 16 जनपदों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। नंद वंश के बाद किसके 16 जनपदों का उल्लेख किया गया इनके चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में। इसमें बताया गया कि इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने
मतलब अपनी विजय, और इनके टाइम में इतने 16 जनपद थे। कितने थे? 16 जनपद थे। किसके? चंद्रगुप्त के टाइम में इस चीज़ को बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें ये पूछना था आपसे क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था?